Hi learners, I am Diksha and welcome back to my channel Learn English with Magical Guru. So in this video we will look at the Unit 1 speech mechanism of Block 3A, English phonetics and phonology. So let's get started. So what is phonetics? फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें ह्यूमन साउंड को प्रोड्यूस और परसीव कैसे करते हैं उसकी स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम स्पीच मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसमें कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि लिप्स, टंग, टीथ एंड सो ऑन। वी विल डिस्कस इट लेटर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फोनोलॉजी। So what is phonology? It is also the branch of linguistics that deals with system of sounds. So now we will look at the speech mechanism. स्पीच मैकेनिज्म एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से ह्यूमन मीनिंगफुल अटरेंसेस को जनरेट करता है जिसमें वो स्पीच ऑर्गन का यूज करता है। स्पीच ऑर्गन्स और उसके स्पीच फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पर हम 3 सिस्टम्स को समझेंगे। फर्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द फोनेटरी सिस्टम एंड द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, मसल ऑफ चेस्ट, विंड पाइप और ट्रैकिया स्पीच ऑर्गन्स हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लंग्स इज टू अनेबल अस टू ब्रीथ और रिस्पायर। जब चेस्ट की मसल्स एक्सपेंड होती हैं कॉन्सिक्वेंटली लंग्स एक्सपेंड होते हैं और बाहर की हवा को अंदर खींचते हैं। वो जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो ट्रैकिया से पास होती हुई लंग्स में जाती है। जब चेस्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लंग्स कंप्रेस होते हैं और हम एक्सहेल करते हैं। ऐसे में हम ब्रीथ तो करते ही हैं साथ में एयर स्ट्रीम भी प्रोड्यूस करते हैं। स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो एयर स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है। लंग्स के थ्रू एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस होती है, उसे पल्मोनिक एयर स्ट्रीम कहते हैं। ज़्यादातर लैंग्वेजेस में लंग्स एयर या हम कह सकते हैं पल्मोनिक एयर स्ट्रीम यूज़ करते हैं। लंग्स के अलावा और भी ऑर्गन्स हैं जो एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस करते हैं, वो है ग्लोटिस और द विलम। ग्लोटिस प्रोड्यूसेस ग्लोटिक एयर स्ट्रीम, विलम प्रोड्यूसेस वेल्विक एयर स्ट्रीम। सिंधी लैंग्वेज में ग्लोटियल एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म यूज़ होता है जबकि अफ्रीकन लैंग्वेज में और कुछ साउथ अमेरिकन लैंग्वेज में वेल्विक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म यूज़ होता है। Pulmonic airstream mechanism is of 2 types: pulmonic aggressive airstream mechanism, pulmonic inaggressive airstream mechanism. Pulmonic aggressive airstream mechanism में lungs aggressive sound प्रोड्यूस करते हैं। ये साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब एयर नोज और माउथ की तरफ से बाहर निकलती है। या हम कह सकते हैं कि pulmonic aggressive sounds वो साउंड्स हैं जिसमें lungs, ribs and diaphragm एयर स्ट्रीम को प्रोड्यूस करते हैं। एयर स्ट्रीम का फ्लो इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है। Most languages of the world use lung air for the production of speech sound and it is the aggressive airstream that they use. इस पॉइंट को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि पल्मोनिक एग्रेसिव एयरस्ट्रीम ज़्यादातर लैंग्वेज में यूज़ होती है। जब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे उसमें कॉन्सोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया हैं तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि इज द एयरस्ट्रीम फोर्स्ड आउटवर्ड और ड्रॉन इनवर्ड। मीन्स एग्रेसिव है या इनएग्रेसिव। तो उस केस में हम बार बार इस क्वेश्चन का आंसर रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में और इंडियन लैंग्वेज में हम पल्मोनिक एग्रेसिव एयर मैकेनिज्म यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज पल्मोनिक इनएग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म? पल्मोनिक इनएग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म में एयर स्ट्रीम का फ्लो माउथ और नोज के थ्रू इनवर्ड होता है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वी विल लुक एट द फोनेटरी सिस्टम। फोनेटरी सिस्टम में लैरिंग्स होता है। लंग से जो एयर बाहर आती है वो पहले लैरिंग्स पर मॉडिफाई होती है और उसके बाद बाहर की एयर से मिलती है। लैरिंग्स जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें मस्कुलर बैंड्स होते हैं। उन मस्कुलर बैंड्स को वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे ग्लोटिस कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। मेनली हम 3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पोजीशन जो है वो है जो वोकल कॉर्ड्स में स्पेस ज़्यादा होता है। इस पोजीशन में हम ब्रीथ करते हैं और कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती है और जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वॉइसलेस साउंड होती है। जब इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो कांट हियर एनी हम। सेकेंड पोजीशन में वोकल कॉर्ड्स के बीच में स्पेस है जो वो कम होता है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से होती है। इस साउंड को वॉइस साउंड कहते हैं। जब इस साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है तो वी कैन हियर हम। फॉर एग्जाम्पल जू, व्हेन वी स्पीक फर्स्ट लेटर ऑफ जू वी कैन हियर हम साउंड। सो जब फर्स्ट पोजीशन होती है तब वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस होती है और जब सेकेंड पोजीशन होती है तब वॉइस्ड साउंड प्रोड्यूस होती है। थर्ड पोजीशन में ग्लोटिस क्लोज्ड होता है। वोकल कॉर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होता। इस पोजीशन से जब वोकल कॉर्ड्स हटते हैं तो एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे ग्लोटल स्टॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिप, हट, किक। So that's all for today. In next video we will discuss
articulatory system. And sorry for my hoarse voice. So I really hope you liked the video. For more videos, like, subscribe and share my channel. Bye bye.